हेलो स्टूडेंट्स, हाइड्रोकार्बन चैप्टर में हम लोग चैप्टर में एल्केन टॉपिक पढ़ रहे हैं और एल्केन में भी लास्ट वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को एल्केन के फॉर्मेशन की रिएक्शंस पढ़ा चुका हूं, जिसमें मैं गिग्नार रिएजेंट का इंट्रोडक्शन भी आप लोगों को बता चुका हूं, गिल्मांस रिएजेंट भी आप लोगों को मैंने बताया था। अब हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज तो बेसिक कुछ पॉइंट्स हैं, थोड़ा फास्ट खत्म करेंगे इसे। देखिए, फर्स्ट मैं बात करता हूं इनका कि स्टेट क्या है। ये नॉर्मल टेम्परेचर पे रूम कंडीशन वाले केस में किस फेज में रहते हैं, गैस फेज में होते हैं कि लिक्विड फेज में होते हैं। तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये 4 एल्केन, मतलब स्टार्टिंग के 4 मेंबर, मतलब C1 से लेकर C4 तक के एल्केन गैस फेज में होते हैं रूम टेम्परेचर पर, है ना। लेकिन C5 से लेकर C17 तक के जो एल्केन हैं वो लिक्विड फॉर्म में हैं, लिक्विड स्टेट में होते हैं। और इससे जो हायर होते हैं C2 हायर, ये सभी एल्केन्स जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं। थोड़ा वैक्सी टाइप का सॉलिड होता है। वैक्स तो समझ गए होंगे ना। ये वैक्स जो है ना, पैराफिन वैक्स बोलते हैं ना हम लोग। ये जो मोम होता है जिसकी अगरबत्ती बनती है, अगरबत्ती क्या, मोमबत्ती बनती है ना, कैंडल्स बनती है, वो पैराफिन जो वैक्स है उनमें मेनली हाइड्रोकार्बन ही तो है, पेट्रोलियम से मिलता है ये। और इससे 18, 19, 20 और हायर चेन वाले एल्केन्स ही तो हैं। एल्केन्स भी है, हालांकि उसमें तो मिक्सचर है, लेकिन फिर भी मेन कंटेंट में एल्केन का ही है। तो वैक्स ही मतलब वैक्स जैसा सॉलिड फॉर्मेशन होता है, ठीक है। एल्केन्स को पैराफिन्स भी कहा जाता है। एल्केन्स का जो दूसरा नेम है वो पैराफिन्स भी है, पैराफिन्स, ये इसका कॉमन नेम भी है। पैराफिन डेरिवेटिव मतलब एल्केन डेरिवेटिव। हाँ चलो, ये बात हो गई। बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट के। कैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा? देखो, सो बॉइलिंग पॉइंट का तो मतलब यही हुआ ना कि लिक्विड स्टेट में मॉलिक्यूल्स के बीच में कितना अट्रैक्शन है। ज़्यादा अट्रैक्शन होगा तो उसको आपको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा गैसेस स्टेट में ले जाने के लिए, क्योंकि मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाएंगे, उनके अट्रैक्शन के अपोजिट काम करना पड़ेगा। तो जितने बड़े मॉलिक्यूल होंगे, जिसका मॉलिक्यूलर वेट जितना ज़्यादा होगा, उतना ही अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा, वान डर वाल फोर्सेस ज़्यादा होंगे। मीथेन के मॉलिक्यूल में वान डर वाल फोर्स ज़्यादा होंगे या इथेन के मॉलिक्यूल्स में होंगे? ऑब्वियसली बड़े मॉलिक्यूल्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें वान डर वाल फोर्सेस कंपैरेटिवली ज़्यादा होते हैं। इसलिए मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने के साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता जाता है ना। मीथेन का कम होगा, मीथेन का ज़्यादा, और आगे तक बढ़ते जाओगे ज़्यादा होगा। कोई अलग से केस बनाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट भी एल्केन का मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करता है। मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होता जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि सॉलिड स्टेट में भी तो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन है। देखो, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड टेम्परेचर, यही ना सिंपल लैंग्वेज में अगर बोले तो सॉलिड स्टेट में मॉलिक्यूल्स काफी पास पास में हैं, एक लैटिस टाइप का बनाए हुए हैं, एक दूसरे के साथ में काफी नियर वाली कंडीशन में है, तो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस ज़्यादा होंगे तो उनका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। क्लियर है? लेकिन जितनी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होती है किसी कंपाउंड की, उनमें अट्रैक्शन फोर्सेस उतने ही ज़्यादा होते हैं। सॉलिड स्टेट में वो एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से लैटिस में आ लेते हैं। इस कारण से सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स का मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा ज़्यादा होता है ना। तो ये तो सिंपल है ही, लेकिन मैं आपको तो कुछ पॉइंट बताना चाह रहा था। जैसे मान लीजिए इस तरफ मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट्स जो भी हैं, और यहाँ एल्केन्स हैं। तो मीथेन, इथेन, ये मीथेन है, ये मतलब CH4 है, ये इथेन है,
ये प्रोपेन, ये ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मीथेन का ये मेल्टिंग पॉइंट, ये इथेन का मेल्टिंग पॉइंट, ये प्रोपेन का मेल्टिंग पॉइंट, है ना। काफ़ी कुछ ऐसे जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में, काफ़ी कुछ स्ट्रेट लाइन में। लेकिन ये किसका है? प्रोपेन का ना, ये इथेन का। अब इसका मेल्टिंग पॉइंट भी तो ज़्यादा होगा, लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट जो एक्सपेक्टेशन आपका है उससे काफ़ी ज़्यादा आता है, तेज़ी से इंक्रीज होता है। इसका इतना तेज़ी से इंक्रीज नहीं होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कहीं यहीं आएगा। इससे तो ज़्यादा है बट इतना तेज़ी से इंक्रीज नहीं हुआ। फिर 6 कार्बन वाले का फिर वापस तेज़ी से इंक्रीज होता है, इसका यहाँ आएगा। अरे तेज़ी से मतलब ठीक है। फिर वो 7 कार्बन वाला जो होगा, C7 कर देता हूँ, उसका जो होगा वो इतनी तेज़ी से इंक्रीज नहीं होगा। ये 7 कार्बन वाले का कुछ समझ में आ रहा है? फिर तेज़ी से इंक्रीज होता है, करीबन 11 कार्बन तक ऐसे ही चलता है, फिर बाकी नॉर्मल चल जाता है। फिर आगे तो क्या कहना चाह रहा हूँ समझना। ये इवन नंबर वाला जो एल्केन है ना, ये थोड़ा सिमेट्रिकल टाइप का होता है, और सिमेट्रिकल टाइप का होने के कारण सॉलिड स्टेट में इनमें अट्रैक्शन फोर्सेस कंपैरेटिवली ज़्यादा होते हैं, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट तेजी से इंक्रीज होता है। हालांकि इसके ब्यूटेन और पेंटेन में पेंटेन का मॉलिक्यूलर वेट मेल्टिंग पॉइंट ही ज़्यादा है, बट इन दोनों का डिफरेंस की बात करो तो यहाँ डिफरेंस ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज हुआ, यहाँ इतना तेज़ी से इंक्रीज नहीं हुआ। तो ये जो है सिमेट्रिकल टाइप के जो हैं इवन नंबर ऑफ वाले एल्केन्स हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट अपने पहले वाले एल्केन के रेस्पेक्ट में, एन एल्केन्स की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, उनके रेस्पेक्ट में काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज होता है। ये थोड़ा सा एक जनरल पॉइंट है जो आपको आना चाहिए। इसे बनाइए। नेक्स्ट इसकी डेंसिटी की बात करता हूँ, सॉलिबिलिटी की बात करता हूँ। तो यहाँ लिख लीजिए, मैं यहीं लिख देता हूँ फिर। सॉलिबिलिटी भाई, ये हाइड्रोकार्बन्स है ना, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, एक सिंपल सा रूल है। तो हाइड्रोकार्बन में इजीली डिजॉल्व होते हैं। हाइड्रोकार्बन नॉन पोलर है ना, पोलर थोड़ी ना है। एल्केन्स नॉन पोलर है, एल्केन नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में ही डिजॉल्व होगा, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। हाँ, ये इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक नॉन पोलर सॉल्वेंट। भाई कपड़ों पे ग्रीस का दाग लग गया, ग्रीस लग गया, ग्रीस समझते हैं? तो उसको आप साफ करना चाहते हो तो आप सोच रहे हो कि इसमें ना पानी से डाल के डिजॉल्व हो जाएगा, पानी से बहुत इजीली साफ हो जाएगा ना, ये तो आपको भी पता है। ग्रीस को पेट्रोल से डाल के साफ करो, पेट्रोल में आप बहुत इजीली वो डिजॉल्व होके निकल जाएगा, और थोड़ा डाल दो, डिजॉल्व होके बिल्कुल अच्छी तरह से निकल जाएगा। क्यों ऐसा क्यों हुआ? अरे ग्रीस है तो वही पेट्रोलियम का पार्ट, हाइड्रोकार्बन ही तो है। ऑर्गेनिक वाला पोर्शन और ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिजॉल्व होना चाहता है, और पोलर है तो पोलर में, नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में। पोलर कंपाउंड सॉल्वेंट में इजीली डिजॉल्व होगा, नॉन पोलर में इजीली डिजॉल्व होगा। तो ग्रीस जो है वो नॉन पोलर कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन है। अगर आप उसको डिजॉल्व करोगे तो पेट्रोल में डिजॉल्व करो, पेट्रोल में 6-7 कार्बन वाले एल्केन्स होते हैं, 6-7-8 कार्बन वाले एल्केन्स होते हैं, वो इजीली डिजॉल्व करके उसे बाहर निकाल देंगे। वाटर पोलर सॉल्वेंट है तो उसको इजीली डिजॉल्व नहीं कर पाएगा, डिजॉल्व ही नहीं कर पाएगा वाटर, क्योंकि वो तो एक हाइड्रोकार्बन है, नॉन पोलर है ग्रीस तो, और वाटर तो पोलर सॉल्वेंट है, तो कोई इसकी कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। तो ये अच्छा, सॉलिबिलिटी की बात करें तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने के साथ साथ सॉलिबिलिटी डिक्रीज होती है। ठीक है, सॉलिबिलिटी का जो सॉल्युबल अमाउंट है वो कंपैरेटिवली कम होता जाता है मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने के साथ साथ में। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट कर देता हूँ। ये दिखाई दे रहा होगा, दिखाई तो देना चाहिए।
कवर हो तो रहा है। नेक्स्ट है, ये तो इसी के पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट है डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ एल्केन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा तो वैन डर वाल फोर्सेस बढ़ते जाएंगे, वैन डर वाल फोर्सेस बढ़ते जाएंगे, उनका साइज बढ़ता जाएगा, और जितना ज़्यादा वैन डर वाल फोर्सेस बढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स उतना ही अट्रैक्ट होते जाएंगे। मॉलिक्यूलर वेट भी बढ़ रहा है, मॉलिक्यूल्स भी अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो डेंसिटी इंक्रीज होती है। तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने के साथ साथ डेंसिटी इंक्रीज होती है। जैसे बात करें हम लोग हेक्सेन, हेप्टेन और नोनेन, डेकेन और बड़े कार्बन्स में, तो उनकी डेंसिटी इंक्रीज होंगी, मॉलिक्यूलर वेट उनका कंपैरेटिवली बढ़ने के साथ साथ में। एक और चीज़ है, ये वाटर से लाइट होते हैं। 0.8 के आसपास डेंसिटी कहीं इनकी आती है, 0.8 ग्राम पर ml, तो लाइटर देन वाटर, वाटर से लाइटर होते हैं। अप्रॉक्सीमेट 0.8 ग्राम पर ml इनकी डेंसिटी के आसपास चलती है, थोड़ी बहुत, एग्जैक्ट नहीं। वाटर की कितनी है? 1 ग्राम पर ml, तो वाटर से कम है तो वाटर के ऊपर तैरेंगे, फ्लोट करेंगे। तो ये हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। ठीक है, नेक्स्ट लेंगे हम लोग केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्केन्स। तो लिखिए इसे।